जंक फूड एक तरह से लोगों की जिंदगी पर जंग लगा रहा है और इसी जंक फूड का शौक आपके और आपके बच्चों के लिए बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। जंक फूड के शौकीन हो जाएं सावधान। बच्चों को जंक फूड की लत, मोहन सरकार सख्त। पिज्जा बर्गर खाइए, संकट बुलाइए। केक, आइसक्रीम, पिज्जा, कैंसर का खतरा। जंक फूड जिंदगी पर लगती जंग। जंक फूड आज सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़े तक जंक फूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। नतीजा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है। तभी तो विधानसभा में भी यह मुद्दा गूंजा और अब बड़े एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। पीएम मोदी भी इस मामले में अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और आज इसी मुद्दे पर हम भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आज के दौर में लगभग सभी पेरेंट्स बच्चों को लेकर एक गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं और ये समस्या है जंक फूड की। जंक फूड्स जितने टेस्टी लगते हैं उतने ही सेहत के लिए खतरनाक हैं। चिंता की बात तो ये है कि जंक फूड्स ने बच्चों के दैनिक आहार पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। इसके खामियाजे के तौर पर बच्चों को मोटापे की बढ़ती महामारी से जूझना पड़ता है, जो आगे चलकर हृदय रोगों, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हड्डियों की बीमारियों से लेकर कई तरह के कैंसर तक की वजह बनता है। जंक फूड का मुद्दा इतना गंभीर है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी इसको लेकर गंभीर चिंता जताई गई। विधानसभा में बच्चों के बीच जंक फूड की बढ़ती खपत और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर बहस की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे राजेंद्र शुक्ला ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने की जरूरत पर बल दिया। उप मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जा सके। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों में बढ़ते मोटापे को चिंताजनक बताया था और लोगों से खाना पकाने में तेल का सेवन कम करने की अपील की थी। हाल ही में जंक फूड को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डॉक्टरों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें जंक फूड को लेकर गहन चर्चा भी हुई। ये विषय है ओबेसिटी, यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं। जंक फूड खाने की आदत बहुत भयावह है। दरअसल बच्चे फैटी जंक फूड्स का सेवन कर घंटों तक मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते हैं। देखा जाए तो बच्चे शारीरिक रूप से लगभग निष्क्रिय जीवन शैली जीते हैं। पेरेंट्स को भी जंक फूड्स तैयार करना आसान काम लगता है, लेकिन शायद वे ये नहीं जानते कि अपने हाथों से बच्चों को जहर जितनी खतरनाक चीजें खिला रहे हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या किया जाए जो बच्चे जंक फूड का सेवन ना करें। किन उपायों को अपनाया जाए जिससे बच्चे जंक फूड की जगह हेल्दी फूड को पसंद करने लगे, क्योंकि आप जंक फूड नहीं खा रहे, जंक फूड आपकी जिंदगी को खा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही बच्चों में जंक फूड की बढ़ती लत को लेकर न्यूट्रिशनिस्ट का क्या कहना है, वो भी सुनिए। फास्ट फूड जिस तरीके से अपना मार्केट फैला रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट वो कर रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ के लिए, उसकी क्रेव करते हैं। और पेरेंट्स को फिर आपको जाके उनको लगता है कि चलो ठीक है बच्चे कर रहे हैं, बट समहाउ ये बहुत बैड इफ़ेक्ट कर रहा है बच्चों पर, क्योंकि जो इजीली अवेलेबल है वो प्योरिटी नहीं है, वो बहुत ही इंस्टेंट फूड होते हैं, फ्रोज़न फूड्स होते हैं। आजकल बच्चों में एग्रेशन भी बहुत बढ़ रहा है। देयर इज़ अ रीज़न ऑफ हैविंग सच काइंड ऑफ क्योंकि इनमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर का खाना प्रेफर करें। घर में ही हम फास्ट फूड की चीज़ों को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं, तो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस गंभीर समस्या के लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जा सके। खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने की जरूरत पर बल दिया जा रहा है। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि बच्चों से जंक फूड खाने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है। बच्चों को जंक फूड के नुकसान के बारे में समझाएं। हेल्दी और स्मार्ट ऑप्शन चुनें। बच्चों को किचन के कामों में एंगेज करें। खाना बनाने और उसकी तैयारियों में बच्चों को शामिल करें। किराने के सामान से स्नैक्स को बिल्कुल हटा दें। पौष्टिक और आकर्षक भोजन बनाएं। ये आप अपने बच्चों के जीवन में इसको शामिल करेंगे। तो अब जंक फूड किस तरह से लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, इसको लेकर के हम चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर मंजूषा गोयल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। हमारे साथ शैलजा त्रिवेदी जी जुड़ गई हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हम दोनों से चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा मंजूषा आपसे रहेगा कि जिस तरह से अब जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि उसका सीधा असर जो खाना हम खाते हैं उससे पड़ता है, आखिरकार ये जंक फूड किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है? आपको और जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने बताया कि जंक फूड वाकई में बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को नुकसान दे रहा है। तो जैसे अभी आप बताएं कि बच्चों में जंक फूड के कारण ओबेसिटी की समस्या, जो कि सब जानते हैं कि ये जो जंक फूड है इसमें आप अगर इसका कंटेंट देखेंगे तो मैदा और ऑयल, बेसिकली ये दो ही कंपोनेंट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है, जहाँ प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो इस कारण ओबेसिटी के कारण बच्चों में बच्चों में देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन की समस्या भी जल्दी पैदा हो रही है। बहुत से बच्चों में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, छोटे बच्चों में भी। और इसके अलावा बच्चों में एग्रेशन भी आ रहा है, जैसे बताया कि एग्रेशन की समस्या हो सकती है। और जब ओबेसिटी के कारण एक विशेष साइकिल हो जाती है, अगर बच्चा ओबीस है तो फिर वो फिजिकल एक्टिविटी भी उसकी रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आलस की समस्या हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट होगी तो और ओबेसिटी की एक विशेष साइकिल बन जाती है। और बच्चे को ये लगता है कि ये स्वादिष्ट है और इसको जल्दी से खा लिया जाता है, इसमें समय नहीं लगता है। बट जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों को इस बारे में प्रचार प्रसार किया जाए, जैसे छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा, जैसे बच्चों को खाना बनाने के दौरान जैसे ये जंक फूड बनता है इसकी तैयारी किस तरह चाहिए, इस तरह के वीडियोस भी स्कूल में प्रसारित किए जाएं कि ये कैसे मैदा और फैट को बना के जंक फूड तैयार किया जा रहा है। तो इसमें क्योंकि बच्चे आजकल के समझदार भी हैं, अगर उन्हें बताया जाए बारीकी से कि कैसे उनकी ओवरऑल हाइट नहीं बढ़ेगी बराबर, उनकी स्किन में चेंजेस आएंगे, हेयर में चेंजेस आएंगे, उनके आँखों में तकलीफ हो सकती है न्यूट्रिशन की कमी से। और अगर सच्चाई उनके सामने लाई जाए जंक फूड की, तो ज़रूर से हम इस समस्या से ज़रूर से निजात पा सकेंगे, मैं इसमें आशा करती हूँ। ठीक है,
शैलजा त्रिवेदी जी, क्योंकि हम स्कूल में एक चैप्टर पढ़ते थे बैलेंस्ड डाइट को लेकर के, लेकिन वो बैलेंस्ड डाइट अब जीवन से जो है वो गायब होती हुई नजर आ रही है। तो ये बैलेंस्ड डाइट जो है वो कैसे बच्चे अपने जीवन में उसको या पेरेंट्स लागू कर सकते हैं और वो बच्चों को हेल्थ जो हमारे इश्यूज होते हैं उसको दूर कर सके? नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी, डाइटिशियन। फूड हैबिट्स हमें घर से मिलती है। यदि हमारे घर में बचपन से हम बच्चों को सिखाएं कि क्या हमारे लिए आवश्यक है, यदि हम हेल्दी फूड खाएंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को यदि शामिल करेंगे, नट्स खाएंगे, तो इसके क्या फ़ायदे हैं। और यदि आपको जंक फूड जो आज मार्केट में इतना ज़्यादा परोसा जा रहा है उसको घर में भी हेल्दी तरीके से बनाया जा सकता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की मात्रा डालिए। आपको यदि बच्चे को अट्रैक्ट करना है तो आप उसको घर पे भी बना के दे सकते हैं। बैलेंस डाइट वो होती है, वैसे भी कहा जाता है कि भारतीय जो थाली होती है वो सच में अपने आप में पारंपरिक खान पान जो हमारा है वो एक अपने आप में बैलेंस डाइट है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी सब कुछ होती है। लेकिन क्या होता है, आज परिवार एकल हो गए हैं, समय की कमी हो गई है, पेरेंट्स के पास भी इतना समय नहीं होता है कि प्रॉपर इतना खाना बनाएं और बच्चों को हम ये चीज़ सब बताएं, क्योंकि जब तक माँ पिता इस बात का अटेंशन बच्चों को नहीं देंगे कि हमें किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस करना है, बीमारियों से बचना है, और हम बच्चों को आप शुरू से ही ये बताएंगे कि हमें हेल्दी रहना क्यों जरूरी है। यदि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, यदि आपके पास हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर खाना खाना चाहिए और सबसे ज़्यादा जरूरी है घर का बना हुआ खाना। आज तो जंक फूड, फास्ट फूड इतना आसानी से अवेलेबल है कि जोमेटो के माध्यम से आप घर में 12 बजे 2 बजे 24/7 आपको खान पान आपको घर बैठे मिल सकता है, और ये सब बच्चों के मोबाइल पर डाउनलोड होता है। तो घर में कई बार पेरेंट्स को भी नहीं पता होता और बच्चे खाते हैं। तो ये सब जब तक हम घर में बच्चों को खुद से नहीं सिखाएंगे कि क्या हमारी खान पान सुबह से लेकर रात तक होना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं, तब तक बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। जी शैलजा जी, एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ा रहेगा कि अक्सर हम देखते हैं कि काम का प्रेशर हो या फिर बच्चों का स्कूल का प्रेशर हो, कई बार ये होता है कि घर से आप टिफिन नहीं ले जा पा रहे हैं। अगर आप बाहर से भी कोई चीज खा रहे हैं तो वो कैसे उसको आप ऐसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाए और जो आप खा रहे हैं वो फिलहाल के लिए फायदेमंद हो? बहुत अच्छी चीज़ है आपने पूछी है। जैसे यदि आप घर से टिफिन नहीं ले जाते हैं तो स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह कैंटीन होती है, तो हम उस कैंटीन में ऐसी चीज़ों को प्रेफर करें, जैसे भेल होता है आप वो खा सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं। यदि आपको हेल्दी खाना है तो आप वेजिटेबल वाली चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खाइए। आप जैसे फ्रूट चाट तो आप ले ही रहे हैं, और सब्जियों से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं जो स्टफ़ करके बनाई जाती है, जैसे सैंडविच है तो आप सैंडविच को वेजिटेबल सैंडविच के रूप में खाइए। पाव भाजी है, उसमें बहुत सारी सब्जियां मिली होती हैं, तो कम से कम बच्चों के शरीर में सब्जियां तो जाएगी, ये पौष्टिकता तो जाएगी। फ्रूट्स का इंपॉर्टेंस बच्चों को बचपन से ही बताना चाहिए। यदि आप उनको बताते हैं तो वो जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि यही हमें बीमारियों से बचाते हैं। सब्जी और फल ये सुरक्षात्मक होते हैं जो हमें संक्रामक बीमारियों से भी बचाते हैं और वजन पर भी नियंत्रण रखते हैं। और इस समय मोटापा को लेके जिस तरह से बहुत ज़्यादा हम भी देख रहे हैं कि बच्चे बैठे बैठे काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं बताया जाता है कि आपके लिए आउटडोर गेम भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। केवल आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर बैठकर पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और खा रहे हैं, तो ये आपके लिए कितना नुकसान है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑप्शन रखें। घर में भी यदि कोई चीज़ें बना कर रखते हैं, तो यदि आप टिफ़िन में कुछ नहीं दे पाते हैं तो आप सूखी चीज़ें रख सकते हैं, दालों की चकली बना सकते हैं, न्यूट्रिशन वाले लड्डू, नट्स के लड्डू बना के रख सकते हैं, नमकीन आप अपने घर में नट्स वाले नमकीन बना के रख सकते हैं। बच्चों को ऐसा सूखा नाश्ता भी घर में बना के रखना चाहिए जो आप अपने टिफ़िन में डाल के ऑप्शन में दे सकते हैं, तो जिससे बच्चे बाहर ज़्यादा नहीं खाएंगे। जी मंजूषा जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जंक फूड अपना असर बहुत इजीली तुरंत नहीं दिखाता है, किसी को नुकसान कर सकता है इमीडिएट बेसिस पर, लेकिन हम देखते हैं कि लॉन्ग लाइफ में जाकर के ये आपके शरीर पर इंपैक्ट करता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है और किस तरह का इंपैक्ट वो क्रिएट करता है? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जंक फूड की जो शुरुआत आप देखेंगे बेबी फूड से ही शुरू हो जाता है, कि बहुत इजीली अवेलेबल ऑप्शंस रहते हैं, तो पेरेंट्स बचपन से ही शुरू कर देते हैं। उनको उसमें टाइम भी नहीं लगता क्योंकि खुद बनाना नहीं रहता है,
और बच्चे शौक से खा लेते हैं। पर इसी चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का एजुकेशन भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। उनको बताना पड़ेगा कि आप अगर समय अपना बचाने के लिए या बच्चे को जल्दी से काम निपटाने के लिए अगर जंक फूड दे रहे तो ये बच्चे को, आप जैसे आप लोगों ने अभी बताया कि हम अपने बच्चे के खुद दुश्मन बन रहे हैं, क्योंकि हम अपने हाथ से उसको बहुत बारी खरीद के जंक फूड दे रहे हैं। तो हमें ये उनको समझाना पड़ेगा कि अभी ये जो जंक फूड है, ये सब इसमें जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होगा और कैसे ब्लड वेसल्स में यही जमेगा और यही आगे जाकर एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरटेंशन और जो दूसरी हड्डियों की, जोड़ों की समस्या, कैसे उनके बच्चे का जो वो आज नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है आगे का भविष्य बहुत सुनहरा ना हो। बच्चा जो उसकी मंजिल होनी चाहिए, जो उसको लाइफ में अचीव करना है, वो शायद ना कर पाएगा, सिर्फ हमारी नादानी और हम सिर्फ समय बचाने के चक्कर में और बच्चे को उसकी पसंद का देकर खुश करने के चक्कर में। तो पेरेंट्स का एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। साथ में पेरेंट्स, जैसे शैलजा मैडम ने बताया कि बच्चों को काम में साथ में इन्वॉल्व करें, घर की बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करें, फ्रेश फूड यूज़ करें। तो अगर ये इसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाए तो शायद पेरेंट्स और समस्या को समझेंगे। तो लॉन्ग रन में ये जंक फूड जो है वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है और उससे दूर रहने की जरूरत भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बच्चों में जंक फूड की लत को लेकर पेरेंट्स भी परेशान हैं। जी मीडिया के संवाददाता अनिल नागर ने जमीनी स्तर पर जाकर परिजनों से बात की और इस दौरान परिजनों ने किचन और फ्रिज भी खोल करके दिखाए और बताया कि बच्चों की जिद पर घर के फ्रिज में सब्जी से ज्यादा फास्ट फूड के आइटम रखने पड़ते हैं। बच्चों में जंक फूड के शौक को देख माता पिता परेशान हैं। जंक फूड की लत बच्चों में तेजी से लग रही है। आजकल घरों में माता पिता को जो है बच्चे कभी भी किसी समय डिमांड करने लगते हैं पिज़्ज़ा की, बर्गर की, और आजकल तमाम ऐसी चीज़ों को घर में रखना पड़ता है। एक घर में मैं मौजूद हूं और माता पिता से बातचीत करेंगे कि आखिर बच्चों में जंक फूड की लत कैसे लग रही है, किस तरह के डिमांड जो है बच्चे करते हैं। उससे पहले जो है बच्चों से ही बात कर लेते हैं। क्या खाना पसंद करते हैं आजकल आप? आजकल मतलब जैसे इवनिंग स्नैक्स हो गए, कुछ मैगी जैसा या पास्ता मम्मा ने 2 मिनट में अगर बना दिया तो अच्छा है, नहीं तो ये रोटी वगैरह तो रोज़ का ही है। कुछ अलग खाने का मन करता है। देख रहे हैं आजकल के बच्चों में जंक फूड की काफ़ी लत लग रही है। कैसे देखते हैं आप और क्या क्या घर में रखना पड़ता है? कभी भी बच्चे क्या कुछ भी डिमांड करने लगते हैं खाने की? हाँ जी, ये तो है। मतलब खाना तो वो लंच और डिनर, इसके अलावा अगर उन्हें कुछ भी खाना है तो वो जंक फूड ही खाना है। मतलब हम कुछ भी रिपीट नहीं कर सकते, हर दिन कुछ नया। अरे ये तो अभी कल ही खाया, फिर चिप्स, अदरवाइज कभी ये होता है नाचोस, फिर चीज़, उसको भी कुछ अलग तरीके से। क्या क्या रखना पड़ता है? ये जैसे ये है इप्पी नूडल्स, मैगी, कभी ये फटाफट वाला ये है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है तो ये पास्ता, अलग अलग तरीके से नूडल्स, और कम टाइम में बनाना है तो फिर ये फ्रिज में रखना पड़ता है रेडी टू ईट वाला, ये जो रहता है ना, ये देखिए मकेन के ये सब आते हैं, मकेन की आलू टिक्की और ये सारी चीज़ें। ये पास्ता पिज़्ज़ा बनाना होता है तो चीज़ भी रखना पड़ता है हमको, इनके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ये चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक। बच्चे इतनी जंक फूड की लत में आ चुके हैं कि घर में ही तमाम जो चीज़ें हैं वो रखनी ही पड़ती हैं। हाँ, कोशिश की उसी में वो सारी वेजिटेबल्स और चीज़ वीज़ डाल के, तो इस तरह से भी कुछ कि वो हेल्दी भी हो जाए और उनकी पसंद का भी हो जाए, तो वो भी कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि आजकल बच्चों में किस तरह जंक फूड की लत लग चुकी है कि माता पिता को जो है फ्रिज में तमाम जो सामान है जंक फूड बनाने के वो रखने पड़ते हैं, किराने के तमाम जो सामान है वो रखने पड़ते हैं। तो देखेंगे जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, तमाम जो जंक फूड बनाए जाते हैं वो तमाम जो आइटम है वो पेरेंट्स रखने को मजबूर है, क्योंकि बच्चे किसी भी समय ये डिमांड करने लगते हैं कि उन्हें पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, पास्ता खाना है। तो देखेंगे किस तरह जो है जंक फूड की लत जो है बच्चों में लगती जा रही है। और ये हाल सिर्फ एक घर का नहीं, दूसरे घरों में भी यही हाल है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।
मैम देख रहे हैं आजकल बच्चों में जंक फूड की काफ़ी लत लग रही है। आपके घर के बच्चे भी जंक फूड खाने की जिद करते हैं? जी बिल्कुल, मतलब आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि क्या होता है ना, बच्चे सारे ट्रेंड की तरफ ही भागते हैं। तो अगर वो लोग देखते हैं कि कुछ पिज़्ज़ा और ये सब बर्गर, तो उन लोगों को भी लगता है कि नहीं मुझे भी खाना है, मेरे को भी। और आजकल यूट्यूब पे तो आपको पता है कि सारी रेसिपीज़ अवेलेबल है, तो उन लोग को ऐसा लगता है कि हमें मम्मा तो हमें बना ही देगी। तो वो मुझसे भी ज़िद करता है कि माँ आप घर पे बना दो, अगर आप बाहर से नहीं मंगा सकते तो आपको घर पे बना के देना पड़ता है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे बेटे को भी जंक फूड पसंद है ही, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़। ये मैंने सारा सामान रख रखा है उसके लिए कि भाई अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कुछ कमी ना रह जाए कि भैया हाँ कि ये नहीं है वो नहीं है, तो हम मुझे करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। और फिर ये देखेंगे कि आपने यहाँ पर किचन में ये लगा के रखा है, बेटा खाना खाओगे या चप्पल। क्या कारण है कि आपने ये सब लिख दिया किचन में? अरे दरअसल क्या है ना, ये मैंने उसी के लिए लगा के रखा। किसके लिए? मेरे बेटे के लिए, नैतिक के लिए। क्योंकि कभी हम कहते हैं कि नॉर्मल खाना खा लो तो वो सुनते नहीं है, तो हम मम्मियों का ये डायलॉग है ना, खाना खाना है या चप्पल खाओगे। इसके लिए मैंने उसके लिए लगा के रखा है। मैं अपना तो ज़्यादातर क्या बर्गर पिज़्ज़ा क्या खाना पसंद कर रहे हैं बच्चे? देख रहे हैं लगातार इस ओर जंक फूड की ओर जो है उनके शौक ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, खाने की लत भी लगातार। तो क्या लगता है कि बच्चों पर कहीं ना कहीं क्या असर इसका हो रहा है? आप लोगों को भी मानसिक तौर पर कभी ना कभी इसकी परेशानियां भी होती होगी, तो कैसे सोचते हैं आप? देखिए ये जो जंक फूड है, मतलब चाहे आप पिज़्ज़ा बर्गर ये सब जो चीज़ें, ये चीज़ें हेल्दी तो है नहीं, है ना। क्योंकि अगर मैं घर पे भी बना रही हूँ तो भी उनमें बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें मैं डालती हूँ, जैसे तो उन सॉसेज में ये सब चीज़ें है ना, वो तो पैक्ड ही हैं, तो वो भी ठीक नहीं है उनके पेट के लिए। तो परेशान तो होते होंगे आप भी कि जिस तरह से बच्चों के जंक फूड की जिद लगी हुई है, लत लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद ये कहानी सिर्फ मेरे घर की ही नहीं है, और भी कई लोग होंगे जो इस चीज़ से मतलब सफ़र कर रहे हैं कि भैया बच्चे ने अगर जिद कर ली है तो फिर हमें उसे पूरा करना है। फिर हम क्या होता है ना, जस्ट फिलअप करते हैं कि जैसे ठीक है हम तुम्हें बाहर से नहीं ऑर्डर करके दे रहे, हम घर पे बना देंगे। तो बस वो एक फिलर्स होते हैं कि हाँ कि जस्ट पूरा करना है उनकी नीड को। तो मन तो होता नहीं है, बट फिर भी अब अगर वो जिद कर रहे हैं तो फिर हम कर देते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से आजकल के बच्चों में जंक फूड की लत लग चुकी है कि किचन में जो है माता पिता को ये सब तक लिख देना पड़ रहा है कि बेटा खाना खाओगे या चप्पल। इस कदर जो है आजकल बच्चों में लत है जंक फूड की।